हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोल्ड क्लासेस। हम कर रहे थे चैप्टर 1 क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस करे थे कुछ न्यूमेरिकल्स को जो कि रिलेटेड थे डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन से, और हमने डिस्कस करे थे कुछ इन-टेक्स्ट क्वेश्चन को जो कि गिवन है पेज नंबर 9 पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी इन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन जो कि गिवन है पेज नंबर 10 में। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से जो कि है व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। तो चिल्ड्रन क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि जो हमारा कूलर होता है, चिल्ड्रन यहाँ नॉर्मल कूलर की बात की गई है, जो हमारा कूलर होता है वो बेटर कूल क्यों करता है हॉट ड्राई डे पर। तो चिल्ड्रन फर्स्ट ऑफ ऑल हम कूलर कब यूज़ करते हैं? जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है और ह्यूमिडिटी कम होती है। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है चिल्ड्रन? हमारे एयर में बहुत ही सारा वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली जितना भी अमाउंट में हमारे आसपास हमारी एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब हॉट ड्राई डे होता है तो हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और ह्यूमिडिटी कम। अब ह्यूमिडिटी कब ज़्यादा होती होगी? जब रेनी डे होता है। नॉर्मल डेज पे जो ह्यूमिडिटी होती है मीन्स जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, सपोज वो इतना होता है, सिर्फ कम कम। बट जब रेन का समय होता है, जब बारिश का टाइम होता है और बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो रही होती है, तब ह्यूमिडिटी कितनी हो जाती है? बहुत ज़्यादा। बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि ऑलरेडी हमारी एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है और बारिश का भी पानी आ जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। तो हम कब कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है? जब बारिश का मौसम होता है, राइट। आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। चिल्ड्रन, यहाँ हो क्या रहा होता है? यहाँ इवेपोरेशन की प्रोसेस हो रही होती है। अब इवेपोरेशन क्या होता है यह हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस कर रखा है। इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जब हमारी लिक्विड स्टेट डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, और ज़रूरी नहीं कि इसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हो, ये किसी भी टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो जाती है। चिल्ड्रन, हमने एक वेपोराइजेशन की प्रोसेस को भी डिस्कस किया था जिसको हम बॉइलिंग भी बोलते हैं। उसको हमने डिस्कस किया था कि जब पर्टिकुलर 100 डिग्री टेम्परेचर होता है तभी हमारा जो वाटर है मीन्स जो लिक्विड स्टेट है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होती है। बट इवेपोरेशन में ऐसा नहीं होता। इवेपोरेशन में लिक्विड स्टेट किसी भी टेम्परेचर की बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट कन्वर्ट हो सकती है गैसियस स्टेट में। फॉर एग्जाम्पल, जब हैवी रेन हो रही होती है और जो रोड्स है वो गीली हो जाती है तो वो सूख कैसे जाती है? क्या उसको कोई सुखा के जाता है? नहीं। उस पर हो क्या रहा होता है? इवेपोरेशन की प्रोसेस। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है और ह्यूमिडिटी कम होती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। अब चिल्ड्रन, इवेपोरेशन की प्रोसेस कूलर में कैसे हो रही होती है वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए, डेजर्ट कूलर जो होते हैं उसमें जब हम वाटर डालते हैं पीछे से वो इवेपोरेट होता है। कैसे इवेपोरेट होता है? आपने देखा होगा कि कूलर में एक पंप होता है, जब आप उसको ऑन करते हो तो जो वाटर है वो बाहर आता है, जो पानी है वो बाहर निकलता है, बूंद बूंद करके पानी बाहर आता है कूलर से। अब जो पानी बाहर आता है कूलर से वो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्व कर लेता है। हीट को एब्जॉर्ब करके वो इवेपोरेट हो जाता है। जो वाटर बाहर आता है वो हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट हो जाता है मीन्स कि वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो लिक्विड अपने आसपास की हीट तो एब्जॉर्ब कर ही लेता है और फिर इवेपोरेट होता है, तो क्या रह जाता है? यस, हमारी उस जगह का टेम्परेचर कम हो जाता है और हमें एक कूलिंग इफ़ेक्ट देखने को मिलता है।
तभी हमें हॉट ड्राई डे पे जो कूलर है वो बेटर कूलिंग प्रोवाइड करता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। तो रीड कर लेते हैं एक बार। A desert cooler cool better on a hot dry day because on a hot dry day temperature is high and humidity is less, which helps in better evaporation. Due to the higher rate of evaporation it gives better cooling effect. I hope आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। How does the water kept in an earthen pot मटका becomes cool during summer? अब चिल्ड्रन आपने देखा होगा कि कुछ लोग मटके में पानी रखते हैं समर के टाइम पे और वो पानी कूल रहता है। इतनी गर्मी में भी वो पानी कूल रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो चिल्ड्रन बेसिकली यहाँ भी हो क्या रहा है, इवेपोरेशन की प्रोसेस हो रही है। होता क्या है कि जो मटका होता है मिट्टी का, उसमें स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि हमें वो पोर्स नहीं दिखते। इन्हीं पोर्स से जो मटके का वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। और कैसे इवेपोरेट होता है? वो अपने आसपास से मींस अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो इवेपोरेट हो जाता है। अब जब हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है तो रह क्या जाता है? यस, जो कूल वाटर होता है वो हमें मिलता है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई हो। रीड कर लेते हैं। There are a large number of extremely small pores in an earthen pot through which the water kept inside the pot keeps on evaporating. Hence, water loses heat and this makes the water inside the pot cool. This evaporates of water produce a cooling effect. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question third, why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it? तो चिल्ड्रन हमें अपना पाल्म में कूल लगता है जब हम एसीटोन, पेट्रोल या परफ्यूम को अपने हाथ पे डालते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो चिल्ड्रन यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ पे इवेपोरेशन की प्रोसेस हो रही है। होता क्या है कि जो एसीटोन, पेट्रोल, परफ्यूम होते हैं वो हमारे पाल्म से हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाते हैं। और जब इवेपोरेट हो जाते हैं तो रह क्या जाता है, एक कूलिंग इफ़ेक्ट जो कि हमें अपने हाथों पे मिलता है, तभी हमें कोल्ड फील होता है। तो रीड कर लेते हैं। When we put some acetone, petrol or perfume on our palm, they evaporate. During the evaporation process, the particles of liquid absorb energy from the surface of palm. The loss of energy results in making the surrounding cool so that our palms feel cold. I hope ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। Question 4. Why are we able to sip hot tea or a milk faster from saucer rather than a cup? तो चिल्ड्रन जब भी हम saucer में डालते हैं मिल्क को, हम सिप कर सकते हैं ईजिली, बट मिल्क में डालते हैं, कप में डालते हैं तो हमें वो ज़्यादा हॉट लगता है। क्यों होता है ऐसा? तो चिल्ड्रन होता क्या है, यहाँ पे जो है ना सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है और जब सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मम्मा क्लोथ्स को हैंग करती है, राइट? कैसे करती है? क्या फोल्डेड वे में करती है या फिर आपकी मम्मा अच्छी तरह फैला कर क्लोथ्स को हैंग करती है? जब क्लोथ्स वेट होते हैं तो ऑब्वियसली अच्छी तरह फैला कर। क्यों करती है? ताकि उसमें जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है वो जल्दी हो। क्यों जल्दी होगी? क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। रीड कर लेते हैं।
We are able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup because it has a larger surface area than the cup. In a larger surface area, the rate of evaporation is faster due to which tea or milk cool rapidly. I hope आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. What type of clothes should we wear in a summer? तो हम कौन सी टाइप के क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं समर में. तो चिल्ड्रन, हमें कौन से क्लोथ्स पहनने चाहिए? कॉटन क्लोथ्स. और क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं वाटर के. चिल्ड्रन, जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो हमारे स्वेट को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं और उसके बाद इवेपोरेट हो जाते हैं. तभी जब हमें स्वेट आता है तो हमें रिफ्रेशिंग सा लगता है. तो रीड कर लेते हैं एक बार. वी शुड वेयर अ कॉटन क्लोथ्स एंड लाइट कलर क्लोथ्स इन समर्स. वी स्वेट अ लॉट इन समर्स. कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर. थस it absorbs sweat from our body and exposes the sweat to the atmosphere, make its evaporation faster. चिल्ड्रन, हम कह सकते हैं जो कॉटन क्लोथ होते हैं उसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होता है. तो आई होप ये 5 क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे. दैट्स इट फॉर टुडे. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.